तो आज हम डीलेट का 6/4/24 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो PY कुछ जो 120 क्वेश्चन पूछ जाता है उसी के बारे में आज पढ़ने वाले। ठीक है, उसी के बारे में आज क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, PY क्यूज। देखिए एक नंबर में चलते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि मनोयोग है ना, कह रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए एक नंबर में कह रहा है कि मनोयोग है ना, मनोयोग का संधि विच्छेद है ना, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा ये ना बोल रहा है। देखिए मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मना जोड़ योग, इसका हो जाएगा मना जोड़ योग। जब ये जो विसर्ग लगा हुआ है, जब विसर्ग, जब इससे क्या होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ना, मना जोड़ योग जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है तो विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, और विसर्ग के जो पहले ओ हो और बाद में यो रो लो वो में से कुछ भी हो तो उसका जो ओकार जो होता है विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमेशा ओ जो होता है विसर्ग के बाद जो होता है हमेशा ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ हो जाता है हटकर। याद रखिएगा। 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में क्या करता है, 2 नंबर में कहता है कि नीलकंठ कौन सा समास है नीलखंड के अंदर है ना, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है तो देखिएगा नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, तो नीला है जिसका कंठ, यहाँ पे जब जिसका कंठ है जिसका वगैरह लगता है तो हम कहते हैं बहुव्रीहि। क्या कहते हैं उसको, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए बहुव्रीहि समास, देखिए ऑप्शन में दे रखा है बहुव्रीहि समास चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि खरा खोटा, खरा खोटा में कौन सा अति है समास है, खरा खोटा में, खरा खोटा में कौन सा समास है। देखिए जब योजक लग जाता है तो हमेशा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। किसमें तो द्वंद्व समास के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भगवान आए थे है ना, ये जो हमारा गद्यांश में है तो गद्यांश में जो श्री कृष्ण कह रहा है कि कहाँ से आए थे, कहाँ आए थे तो हस्तिनापुर आए थे। कहाँ आए थे तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो है ना, कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें जो है आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें क्या कर रहा है कामना कर दिया जा रहा है, प्रे कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा इच्छावाचक, इच्छा है उसका है ना, प्रे कर दिया है इच्छावाचक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं। 6 नंबर में कहता है कि एक्सीड, एक्सीड का परिभाषिक शब्द क्या होगा है ना, एक्सीड का परिभाषिक शब्द क्या होगा। देखिए एक्सीड का मतलब होता है कि मान लेना, एक्सीड का मतलब क्या होता है मान लेना है ना, सपोज कर लेना है ना, मान लेना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, मान लेना। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में कहता है कि शब्दों को, शब्दों के सार्थक मेल को है ना, सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं तो वाक्य कहते हैं ना, वाक्य कहते हैं। जहां पे ग्रुप की बात कर दिया जाए और उसमें शब्द लगा हो यानी वर्ड, तो वो हमेशा सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा तो सेंटेंस कहलाएगा यानी वाक्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि
परलोक का विशेषण क्या होगा, है ना, परलोक का विशेषण क्या होगा, विशेषण, है ना, विशेषण क्या होगा, तो परलोक का विशेषण होगा परलौकिक। पारलौकिक, पारलौकिक हो जाएगा। विशेषण का जो हमारा मतलब होता है कि परलोक का विशेषण क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारलौकिक। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, है ना, गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो डींग हाँकना, है ना, डींग हाँकना, है ना, डींग हाँकना, डींग हाँकना, है ना, डींग हाँकना, डींग हाँकना। ठीक है, 10 नंबर में चलते हैं। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि वह डाल महीन है ना, वह डाल जो है महीन है, इसका शुद्ध बनाइए। वह डाल महीन है, यानी वह डाल, डाल यानी कि ब्रांच, ब्रांच कभी महीन नहीं हो सकता, पतली हो सकती है ना, पतली हो सकती है, पतली है ना। वह दाल जो है, डाल है ना, डाल पर जो कहता है ना, तो डाल हमारा वृक्ष का यानी पौधों का, यानी कि ट्री का जो डाल होता है वो पतली होती है, यही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। देखिए नदी जो है कल कल करती हुई बढ़ती चली जा रही थी, इसमें जो है कौन सा पदबंध है, इसमें क्रिया पदबंध है। क्या है, तो क्रिया पदबंध है। ठीक है, क्रिया पदबंध हो जाएगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहता जा रही है, यानी कि बहता जा रही है, तो यहाँ पे क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, बहता जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, तो क्रिया पदबंध। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, है ना, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। देखिए भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। कह रहा है कि इसमें कौन सा वाच्य है, ये नहीं बोल रहा है, इसमें जो है कौन सा वाच्य है। देखिए होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। देखिए भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि कृत करता है, करता भारत करता है, इसलिए कृतवाच्य क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। ओके, कृतवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अब देखिए ऑप्शन में दे रखा है जो, इसमें देखिएगा 12 नंबर में कह रहा कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक को पढ़ा जाता है ना, पुस्तक को पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। कौन पढ़ रहा है इसको पता नहीं है ना, कौन पढ़ रहा है इसमें पता नहीं है, लेकिन ये तो हमारा है करता है ना, इसमें जब ये क्या हो रहा है, कर्म है, तो कर्म है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है ना, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। देखिए कोई भी काम अगर किया जा रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, कराया जा रहा है, कुदाल के सहायता से कराया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कौन कर रहा है पता नहीं, मिट्टी उठ रही है, कुदाल से उठ रही है, कौन उठा रहा है पता ही नहीं, इसमें कृतवाच्य संभव ही नहीं है। अब देखिए डी नंबर में ऑप्शन है कि वृद्ध से बैठा नहीं गया, है ना, वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ी, है ना, वृद्धा यानी कि ओल्ड वुमेन, ओल्ड, है ना, वृद्ध से
वृद्ध से बैठा नहीं गया, बैठा नहीं गया, वृद्ध से बैठा नहीं गया, यानी कि भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भाववाच्य है ना, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 40 में चलते हैं, 14 नंबर में चलते हैं। कहता है कि शब्द शक्ति के कितने भेद, है ना, कह रहा है कि शब्द शक्ति के कितने भेद, है ना, कह रहा है शब्द शक्ति के कितने भेद। तो शब्द शक्ति जो है, शब्द शक्ति जो है ये 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। इसके कितने भेद? 3 भेद। पहला भेद का क्या नाम है? ओ विधा, ओ विधा। दूसरा भेद का क्या नाम है? व्यंजना। क्या नाम है? तो व्यंजना। तीसरा का क्या नाम है? तीसरा का नाम है लक्षणा, है ना। तीसरा का क्या नाम है? लक्षणा। यानी शब्द शक्ति जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओ विधा, दूसरा होता है व्यंजना और तीसरा होता है लक्षणा, है ना। शब्द शक्ति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है ओ विधा, दूसरा होता है व्यंजना और तीसरा होता है लक्षणा, है ना। तीसरा क्या होता है? लक्षणा। अब चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या कहता है? 15 नंबर में कहता है कि नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। वाक्य में कौन सा शब्द हो गया? देखिए, नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा कि ऊँट आ रहा है। यहाँ पे व्यंग, व्यंग के बारे में बता रहा है, व्यंग का भाव आ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जब काव्य के अंतर्गत जो जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के समान गुण धर्म के कारण उसकी समानता दिखाई जा रहा हो, है ना, समान गुण धर्म की अगर समानता दिखाई दे, है ना, समानता दिखाई दे तो उसे हम कहेंगे उपमा अलंकार, है ना, उपमा अलंकार। उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे, है ना। 17 में चलते हैं। 17 में क्या कहता है? 17 में कहता है कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, है ना। वर्णों की अनुवर्ती को, आवर्ती को, जब वर्ण को बार बार रिपीट कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल धरोबर बहु छाय। इसमें देखिए टो वर्ण की आवृत्ति है ना। तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुहर बहु छाय, है ना। ध्यान दीजिए, तरनी, तरनी, है ना, तरनी तनुजा, तनुजा तट, तट तमाल, है ना, तमाल तरुवर, तमाल तरुवर बहु छाय, बहु छाय। इसमें देखिए टो वर्ण, देखिए यहाँ भी टो वर्ण है, यहाँ पे 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 भी टो वर्ण है। तो इस प्रकार से अगर वर्णों की आवृत्ति हो, है ना, वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। ये किसके अंतर्गत आएगा? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 18 में चलते हैं। 18 में क्या कहता है? 18 में कहता है कि मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पख पर आसीन, है ना। मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंख पर आसीन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। 19 में चलते हैं। 19 में देखिए क्या कहता है? 19 में कहता है कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जो हिनाई। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार, है ना, रूपक अलंकार। 20 नंबर में कहता है कि उन्नत हिमालय के धवल वह सुर सरी यो टूटती मानो पयोधर से धारा के दुख धारा छुटती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए,
जहां पे मानो यूज कर दिया जाए, जहां पे मानो, ज्यो, जहां पे भी यूज कर दिया जाए, है ना, ज्यो, ज्यों, ये सब, ज्यों त्यों, जहां पर भी यूज कर दिया जाए वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मोहब्बत, मोहब्बत जो है एक मीठा जहर है। देखिए, मोहब्बत एक मीठा जहर है। मोहब्बत एक क्या है? मीठा जहर है। मोहब्बत एक मीठा जहर है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए विरोध कर दिया गया है ना, कि मोहब्बत जो है एक मीठा जहर है, इसमें विरोध हो रहा है, यानी विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, है ना, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि छंद शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है? इसका कौन सा धातु से बना हुआ है? छंद जो है ना, छंद, छंद के बारे में बात करते हैं। देखिए, छंद जो है वो छिद्दी शब्द से बना हुआ है, छिद्दी धातु से बना हुआ है। किससे? छिद्दी। छंद जो है छिद्दी धातु से बनाया हुआ है, छंद, ठीक है, छिद्दी धातु से। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानुष है तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल, गांव के गवारन। इसमें कौन सा क्या है? तो ये सवैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवैया। रसखान वगैरह का बात हो गए, हाँ, रसखान वगैरह की बात आवे तो वो सेवैया हो जाता है। क्या हो जाता है? सवैया। 24 में चलता है। 24 में कहता है कि पंचाली रीति का संबंध है ना। 24 में तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में कहता है कि पंचाली रीति जो है ये किससे संबंधित है ना। देखिए, ध्यान दीजिए, पंचाली रीति, पंचाली रीति जो है ये किससे संबंधित है? तो पंचाली रीति जो है, तो है ना, पंचाली रीति जो है, समझिएगा, ये प्रसाद गुण से, किसे? तो प्रसाद गुण से संबंधित है। किसे? प्रसाद गुण से। चलते 25 नंबर में। 25 नंबर में कहता है कि वात्सल्य रस जो है वो कौन सा भाव को कहते हैं, है ना। वात्सल्य रस को, है ना, वात्सल्य रस को कौन सा भाव कहते हैं? तो बाल सुलभ, है ना, बाल सुलभ भाव, है ना, बाल सुलभ भाव को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो हिंदी था वो खेला खत्म। अब चलते हैं मैथ के अंतर्गत। ठीक है, मैथ के अंतर्गत अब देखिए मैथ को समझेंगे। मैथ में 26 नंबर में कह रहा है कि 9 और 16 का मोसो क्या होगा? 9 और 16 का मोसो क्या होगा? 9 और 16 का मोसो क्या होगा? इन्हें बोल रहा है 9 और 16 का मोसो क्या होगा? 9 और 16 का मोसो क्या होगा? इन्हें बोल रहा है। 26 नंबर देखते हैं, है ना। 26 नंबर क्या रहा है कि 9 और 16 का HCF क्या होगा? देखिए, HCF आपको निकालना है ना। सबसे बढ़िया तरीका है ये वाला, है ना, यही वाला तरीका है। 7 बचेगा 9। देखिए, ये एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या कहता है? 27 नंबर में कहता है कि 6 तथा 20 का मोसो क्या होगा, है ना। 6 और 20 का मोसो क्या होगा? मोसो HCF क्या होगा, है ना। 6 से 20 में लगाइए, छोटी है 18, बचेगा 2, यानी 2 हो जाएगा HCF। ठीक है। 28 में चलते हैं। 28 में कहता है कि 124 और 148
का मोसो क्या होगा? देखिए 124 और 148 ये ना है, 124 और 148 एक से लगाइए, 124 बचेगा कितना, 4 2 124 लगाइए, 5 बार में 120, 4 बचेगा, 6 बार में खेला खत्म, खेला क्या हो जाएगा, खत्म, है ना, 4 बार में खेला खत्म, यानी HCF अब बराबर में 4। चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में कहता है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक होंगे, है ना, शून्यकों के गुणनफल बताइए, है ना, शून्यकों का गुणनफल क्या कर रहा है, 4x स्क्वायर अब माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0। देखिए कह रहा है शून्यकों का गुणनफल बताइए, अल्फा गुना बीटा अब बराबर में होता है c बटे a। देखिए 1 अब बटे में 4, यही तो हो जाएगा आंसर, है ना, यही तो हो जाएगा आंसर। और आपको अगर लॉन्ग में बताना है ना, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए यही बढ़िया है, अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे, लेकिन लॉन्ग में चलिएगा, लॉन्ग में चलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद इसका इक्वेशन निकलेगा, बाकी फिर उसको 2 से गुना करेंगे, उसको आपस में गुना करेंगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है, 1/4 ही आएगा। उससे अच्छा है कि ऐसे ही बनाए, और नहीं मानते हैं ना, देखिए 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर बराबर में 0, यानी 2x, है ना, 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा 1/2, एक हो जाएगा माइनस 1/2। अब इसको क्या करेंगे, है ना, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा, प्लस में ही होगा, x माइनस 1/2, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 1/4 ही होगा, है ना, 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बनता है। अब चलते हैं 30 नंबर में, किसमें चलते हैं अब, 30 में। 30 में कहता है कि गुणनखंड प्रमेय से अगर बहुपद px का शून्यांक हो तो pa बराबर क्या होगा। देखिए अगर px अगर शून्यांक है, देखिए px अगर शून्यांक है तो pa का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, शून्यांक होने के बाद क्या होता है, शून्यांक जब रहता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर, इसलिए a का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर में चलते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड प्रमेय का रूल है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय का क्या है, रूल है। अब 31 में चलते हैं। 31 में कहता है कि px बराबर दे रखा है हमें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और उसका शून्यक, एक शून्यक कितना दे रखा है, 2, है ना, px बराबर यानी कि x, है ना, x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस में के, इसका एक शून्यक दे रखा है, एक शून्यक दे रखा है हमें, x बराबर कितना, 2। शून्यक का मतलब होता है x का मान। अब x का मान इसमें बैठाइए, यानी कि 4 माइनस 10 अब प्लस में के अब बराबर में 0, माइनस 6 प्लस के बराबर में 0, के बराबर हो जाएगा 6, के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलते हैं 32 में। 32 में क्या कहता है, 32 में कहता है कि बहुलक 6 होने पर सर्वाधिक, है ना, 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर में क्या कहता है, 32 नंबर में कहता है दिए गए आंकड़े, है ना, दिए गए आंकड़े 6 6 9 8 और x 6 3 4 8 का बहुलक 6 है तो x का मान संभव नहीं है। देखिए अगर इस तरह से संभव नहीं है, आंकड़ा भी दे रखा है हमें 6 6 9 8 x 6 3 4 8 का बहुलक भी दे रखा है 6। देखिए इसमें 6 बहुलक है, ठीक है, 6 है, तो 6 बराबर, देखिए अगर 8 मान लेते हैं, अगर 8 मान लेते हैं तो ये नहीं करेगा। बहुलक अगर 6 दे रखा है, इसका मतलब है कि आंसर भी आंसर अगर 7 होगा तो चलेगा, लेकिन 8
अगर 8 हो जाता है तो छो जो बहुलक दे रखा है दोनों में क्या हो जाएगा, ड्रॉ मैच हो जाएगा। ड्रॉ मैच हमको नहीं करना, हमको 8 जो है दो को दे ले हैं, अगर एक और रख देंगे ना तो यहाँ पे मैच में ड्रॉ हो जाएगा, है ना, मैच में ड्रॉ हो जाएगा। तो हमको मैच ड्रॉ नहीं करना है, तो इसमें 7 हम देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 19 देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 को दे दीजिएगा तो यहाँ पे मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। जिससे देखिए देखिए कितना अच्छा दिल है, छो छो नो, छो छो नो, 8 एक्स छो 3 4 और 8। इसमें कह रहा है कि बहुलक जो है, बहुलक अगर छो है तो x का मान जो है क्या संभव नहीं है ना, x का मान क्या नहीं संभव है। देखिए x का मान क्या नहीं संभव है, छो है, 7 है, 8 है, 9 है या 19 है, क्या संभव नहीं है। देखिए अगर हम 8 को यहाँ पर x का मान लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ 8 है, तो 8 देखिए 1 2 3 को हो जाता है, 8 के हो जाता है 3 गो, 1 2 और 3, ये तो बहुलक है ही। यहाँ पे क्या हो जाता है, मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है ना, मैच ड्रॉ हो जाता है, यानी कि 8 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में कहता है कि एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 12 का एक शून्य 3 है, तो पी का मान बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स अब प्लस में 12 अब बराबर में 0। अगर x का मान हमें 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 शून्य 3। अब देखिए 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 पी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 12 अब बराबर में 0। देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए p प्लस 7 अब बराबर में 0, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा -7। p बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। सिंपल रूल से है ना, कुछ करना है कुछ नहीं करना, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। 21 देखिए 21 हो जाएगा। अभी प्लस में इधर जाएगा माइनस में, -3 से काटेंगे तो -7 आएगा, उससे अच्छा कि 3 कॉमन ले लीजिए, खेला खत्म। 34 में चलते हैं, है ना, 34 में थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 34 नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसके लिए हमें जगह चाहिए, है ना, थोड़ा सा जगह चाहिए, जगह चाहिए इसमें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 अगर मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल अगर समान हो तो के का मान बताइए। कितना इजी है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं इसको। 34 नंबर कह रहा है, समीकरण पर ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना रखा 6x प्लस में कितना दे रखा 4 के अब बराबर में 0। कह रहा है कि इसके योगों और गुणनफलों समान कर दिया जाए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे क्या हो जाएगा -b बटे, इसका बराबर हो जाएगा c बटे -b यानी कि -6 अब बटे में के अब बराबर c यानी कि 4 के अब बटे में के, है ना, बटे में क्या हो जाएगा के। अब देखिए के से के कट गया, इधर नहीं तो इधर से ऐसे रखिए, के से के कट गया। अब देखिए 4 के बराबर क्या हो जाएगा -6, के बराबर क्या हो जाएगा -6 अब बटे में 4, 2 दिया 6 2 दूनी 4 यानी कि -3 बटे 2, है ना, -3 बटे 2 -3 बटे 2, यही तो आंसर हो जाएगा -3 बटे 2। 35 नंबर में चलते हैं। 35 नंबर में कहता है कि एक फुटबॉल विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, है ना, प्रतिशत लाभ क्या होगा इन्हें बोल रहा है। देखिए लाभ बराबर हमारा हो जाएगा कितना, अभिष्ट लाभ बराबर हो जाएगा, है ना, अभिष्ट लाभ बराबर हो जाएगा जितना में खरीदा कितना कम, अभी लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 40 माइनस कितना 36
अब बटे में 36 और गुना में 100, यही तो हो जाएगा। इसलिए कितना हो जाएगा 100 बटे 9 हो जाएगा, है ना। 100 बटे क्या हो जाएगा 9%। कह रहा है कि 1% बट्टे देने पर, है ना, तो 1% बट्टे पर नया लाभ हमारा क्या निकलेगा, नया लाभ परसेंट हमारा क्या हो जाएगा 100 बटे 9 माइनस में 1, है ना, माइनस में 1 और माइनस में 100 बटे 9 और गुना में कितना 1 बटे 100, इस तरह से होगा। आप देखिए ये हो जाएगा कितना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इस प्रकार से भी खत्म हो सकता है। तो हमारा निकलेगा कितना, अगर कैल्शियम लेते हैं 9, तो 9 से हो जाएगा के बार में 1 बार में 100 और माइनस में 9 और माइनस में 1 यानी 100, गुना में कितना हो जाएगा 1 बटे 100। अब देखो ये प्लस में माइनस में माइनस 9 बटे यानी माइनस 1 बटे 100, है ना। ठीक है, इसको बाद में बनाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, है ना। 36 नंबर में कह रहा है कि किसी व्यापारी के सामानों को अंकित उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य 10 के प्रतिशत पर देता है, तो उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, है ना 36 नंबर में। तो अभिष्ट लाभ बराबर हो जाएगा, अभिष्ट लाभ हमारा क्या नंबर 36 नंबर, इसलिए अभिष्ट लाभ बराबर कितना में लाता है, तो 30 पर उसको कितना करता है 10 पर, इसलिए 30 गुना 10 बटे 100, अब क्या हो जाएगा, इसलिए 20, ये हो जाएगा क्या चीज 20 माइनस 300 और बटे में 100, है ना, कट गया, है ना, बच गया 3, ये 17% हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 17%। 37 नंबर में चलता है। 37 नंबर में कहता है कि x1 x2 y2, तो हमें कह रहा है x का मान निकालिए 37 नंबर में, है ना। बिंदु 3 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो x बराबर क्या होगा, ये ना बोल रहा है तो आसानी क्वेश्चन स्टार्ट आसानी है। देखिए कह रहा है कि बिंदु 3 4 और x1, मान लीजिए ये बिंदु हमारा O 0 0 है, ठीक है 0 0 है, मान लीजिए जी बिंदु हमारा क्या है 0 0 A मान लेते हैं इसको, ठीक है। इससे दो सम दूरस्थ हमारा क्या है रेखा खींचा गया है, जो क्या है सम दूरस्थ है, यानी दोनों जो है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। B का जो निर्देशांक है 3 और 4 है, इसका हमारा कितना है x और 1 है, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, ना बोल रहा है। देखिए अगर AB, यहाँ पे देखिए AB बराबर AC है ना, AB बराबर AC है, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना होगा। अब देखिए AB बराबर है, इसलिए दोनों को वर्ग कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं AB बराबर है AC का, तो इसको दोनों को क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, ठीक है, वर्ग कर देते हैं, ठीक है, वर्ग कर दिए। अब वर्ग कर दिए, अब देखिए अब इसको इस पे काम कीजिए, 3 माइनस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, बराबर
अब क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1, ये ना होगा। अब देखिए 25 इधर आएगा घटेगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 24, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 24, यही तो हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस रूट अंडर 24, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, है ना। 2 दूनी 4, 4 गुना 6 12, 4 गुना 6 24, है ना, 24, यही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तो हो गया, 37 तो बना लिए, ठीक है। 38 है, 38 क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा इंक भर लेते इसमें। 38 में कहता है कि बिंदु 5 कोस, बिंदु कहता है 5 कोस थीटा 0 तथा 0.5 साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। ये तो सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तुरंत दिमाग लगाना नहीं, तुरंत बना देना है। दूसरा में से पहला घटाना, तीसरा में से दूसरा घटाना, सिंपल खेला खत्म, स्क्वायर करके। देखिए 38 में क्या बोल रहा है, 38 में कह रहा है कि बिंदु 5 कोस थीटा, एक बिंदु यहाँ लीजिए, एक बिंदु यहाँ लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। इसका निर्देशांक दे रखा है कितना, इसका निर्देशांक दे रखा है हमें 5 कोस थीटा, 5 कोस थीटा माइनस में 0, है ना, 5 कोस थीटा और एक है 0, ये ना है। अब है 0 और कोमा 0,5 साइन थीटा, ये तो है, कोई दिक्कत है। अब देखिए हमको बोल रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, यानी कि ए बी बराबर रूट अंडर 0 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में 5 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए हो जाएगा 5 यानी कि 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 25 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा, बराबर। इसमें अगर 25 रूट ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए बी बराबर हमारा कितना निकलेगा, 25 रूट 25 यानी कि 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 इकाई। अब देखिए थेल्स के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे। देखिए थेल्स के जो प्रसिद्ध शिष्य का नाम बोल रहा है ना, प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध शिष्य कौन थे। थेल्स का जो है सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था, ये ना बोल रहा है। देखिए थेल्स का जो प्रसिद्ध शिष्य जो था पाइथागोरस थे। कौन थे, पाइथागोरस थे। इसका रीजन यही है कि थेल्स ने अपवर्तन का सिद्धांत दिया था, साइन आई बटे साइन आर दिया था ना। थेल्स ने अपवर्तन का सिद्धांत दिया था, है ना, 39 में कह रहा है कि थेल्स, है ना, थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था, तो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस था। थेल्स ने जो है अपवर्तन का नियम दिया, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। अब पाइथागोरस एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है जिन्होंने प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय दिया, जिसमें कि एक समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर होता है। तो यही तो दोनों का शिष्य थे। थेल्स का जो प्रसिद्ध शिष्य था उसका नाम था पाइथागोरस, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अब 40 नंबर में, ठीक है। अब 40 नंबर में चलते हैं, 40 में, ठीक है। 40 में देखिए क्या करता है,
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि यदि ए बी जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ए बी पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, है ना। एक जीवा है ए बी, उसके वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ए बी बराबर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, यह बोल रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, हम एक वृत्त बनाते हैं। पहले एक वृत्त मैंने बनाया, जीवा इस पे दिया ए बी, क्या दिया ए बी, केंद्र दिया ओ, ठीक है, केंद्र दिया ओ। अब इस पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, कोई दिक्कत। और 60 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, है ना, यहाँ पर भी कोण बनेगा जो कि P हो जाएगा हमारा, ठीक है, P हो जाएगा। देखिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें पूछा क्या है ना, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ए पी, हमको कौन पी पूछ रहा है ना, कौन पी, इसके बारे में पूछ रहा है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। हमें किसके बारे में पूछ रहा है, तो हमें कौन पी के बारे में। दो स्पर्श रेखा इसमें दिया है ना, दो स्पर्श रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन ए ओ बी हमारा 60 डिग्री है, तो हमें बोल रहा है ए पी बी क्या होगा, है ना, बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर एंगल ओ ए पी अगर 90 डिग्री है ना, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है, इसका रीजन है कि यहाँ पे स्पर्श रेखा है, एपी क्या है, स्पर्श रेखा है ना, एपी जो है स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा इसलिए 90 डिग्री है। उसी प्रकार से एंगल ओ बी और पी भी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, ओ पी बी भी 90 डिग्री है। इसलिए चतुर्भुज है ना, इसलिए चतुर्भुज ओ ए पी बी में, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया, ओ ए पी बी हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज में क्या होता है कि 360 डिग्री का कोण रहता है, कितना, इसलिए एंगल पी बराबर 360 डिग्री। अब माइनस में 60 और 90, 150 और 90, 240। अब इसको घटा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना जो है, ये जो है हमारा कुल कितना होगा, ये वाला जो है कुल कितना होगा, तो अगर ये 60 है, ये 90 है, ये भी 90, तो कुल तो होता है 360 डिग्री का, कुल कितना होता है 360 डिग्री का। तो अब इसको घटाएंगे तो ये वाला हमको पता चल जाएगा, 360 में घटा दीजिए ना, 60 90 150 240 माइनस 360 120, ये वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एंगल ए बी सी, है ना, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि यदि एंगल ए बी सी हमारा है कौन, हाँ, एंगल पी क्यू आर का, और एरिया ऑफ इतना इतना बराबर इतना है, तो बी सी रेशियो क्यू आर का मान क्या होगा, ना, बोल रहा है। देखिए कितना क्वेश्चन आसान है। एंगल ए बी सी हमारा कॉन्फ्रेंस है, यानी कि समांग है एंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी जो है वो है एंगल पी क्यू आर का क्या है, बराबर है। तो हम इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये ना बोल रहेगा, पी क्यू आर
बराबर में हो जाएगा BC बटे क्यू आर का स्क्वायर, ये ना होगा। अब देखिए इसका हो जाएगा 121 बटे 169, है ना, बराबर BC बटे क्यू आर, है ना, क्यू आर यानी 11/13 बराबर क्या होगा BC बटे क्यू आर, है ना, BC बटे क्यू आर, इसलिए BC रेशियो क्यू आर बराबर हो जाएगा 11:13, ये ना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। कह रहा है 42 में कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक विकर्ण दे रखा है 16, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2, 240 दिया हुआ है, 1/2 गुना, पहला हमें दे रखा है कितना 16, हमको D2 बोल रहा है, 2 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 30 बार में, इसलिए D2 बराबर हमारा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। D2 जो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब देखिए घन के बारे में बोल रहा है, एक घन के सभी छाफलक क्या होते हैं। देखिए एक घन का जो छो होते हैं वो समान क्षेत्रफल एवं वर्ग के बराबर होते हैं। समान क्षेत्रफल, है ना, समान फलक जो होते हैं, सभी फलक जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है 43 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक घन के सभी छाफलक, एक घन के सभी छाफलक क्या होंगे, तो समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। कोई भी घन होगा उसका जो समान सभी छाफलक जो होंगे वो समान होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। चलते हैं 44 में। 44 में देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा 44 में। चौवालीस में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए दो हमारा लाइन है, जो कि एक हमारा प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए दो हमारा रेखा है N1 और N2 और उसको प्रतिच्छेद कौन करता है, LM करता है। कौन करता है, LM जो है हमारा प्रतिच्छेद करता है। तो हमारा ये कौन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कौन बन रहा है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। उसी प्रकार से 5 6 7 8, इस प्रकार से, है ना, 7 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त चित्र को देखें और निम्न में से कौन सा गलत विकल्प चुने। देखिए कह रहा है √3 और √7 जो है संगत कौन है। √3 कह रहा है कि √3, पहला ऑप्शन ए में √3 और √7 संगत कौन है, संगत कौन है। क्या ये बात सही है, √3 और √7, √3 और √7 संगत कौन है। √3 √7 जो है संगत कौन है, बिल्कुल है संगत कौन, ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो है √3 और √7 जो है बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से कह रहा है बी नंबर में कि √2 और √3 और √5 और √8 ये आंतरिक कोण है। ये क्या है, आंतरिक कोण है। देखते हैं भाई साहब, देखिए √3 और √7 तो संगत कोण है, सही बात है।
कह रहे √2 और √3 √5 और √8 आंतरिक कोण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। सी नंबर में चलते हैं। सी नंबर में कहता है कि √5 बराबर √7, √5 बराबर √7। इसका रीजन है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाला। ध्यान दीजिए √5 पे, √5 और √7 सम्मुख कोण है, बिल्कुल सामने वाली है ना, बिल्कुल सही है। √3 में कहता है, डी में ऑप्शन में कहता है कि √2 √3 √5 √8 बाह्य कोण है। बिल्कुल नहीं, ये संभव ही नहीं है। जब हम पहले देख लिए कि √2 √5 √8 जो है आंतरिक कोण है, तो √2 √3 √5 और √8 हमारा बाह्य कोण तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि n संख्याओं का माध्य अगर s x रेकरिंग है तो प्रत्येक संख्या, है ना, प्रत्येक संख्या गुना करने पर भी माध्य क्या हो जाएगा, k ही होगा, है ना। इसलिए नया माध्य जो हो जाएगा k से गुना कर दीजिए, इसलिए k से गुना कर दीजिएगा नया माध्य से, तो क्या हो जाएगा, नया माध्य हमारा k से गुना करने पर, k से गुना करने पर, k से गुना करने पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा और x रेकरिंग है, ये तो आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है माध्य निकाले, है ना, माध्य निकाले। क्वेश्चन 46 में कहता है माध्य निकाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है y का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, y का मान निकालना है, हमें माध्य भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दे रखा है 1 2 3 4 और 5, और हमें बारंबारता दे रखा है 4 5 y 1 और 2 लेना है। देखिए हमको सिग्मा fx निकालना है, सिग्मा fx। जब हमें बारंबारता दे दिया है ना, बारंबारता दे दिया यानी कि 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ना है। इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और ये वाला भी तो जोड़ दीजिए, है ना, इसको भी जोड़ दीजिए। देखिए 4 और 5 9, 9 और 3 9 3 12, 12 प्लस y, ठीक है, 12 प्लस y 14, 14 4 16, 16 और 10 26, 26 प्लस 3y। कोई दिक्कत। अब हमें देखिए पहला माध्य हमें दे रखा है कितना, 28 होता है। कैसे 28 हो जाए, 14 और 4 28 होगा भैया, 14 और 4 28 होता है, सही है। हमें दे रखा है कितना, माध्य दे रखा है हमें कितना, 2.6, इसलिए 2.6 बराबर 28 प्लस 3y, अब बटे में 12 प्लस y, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 28 प्लस 3y बराबर, इसको गुना कीजिए, 2.6 गुना 12, कोई दिक्कत, 6 तो नहीं, 12 का 2 1 बाकी 4 1 5 1 26 2 11 3 312 यानी 31.2 प्लस 2.6y। अब देखिए 3y माइनस में 2.6y बराबर 31.2 और माइनस में 28। अब बोलिए इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 0.4। उसी प्रकार से अगर 31.2 में 28 घटा देते हैं तो 2.3 हो जाएगा, 3 दशमलव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3.2 से 0.4 से करेंगे भागा, ये कट जाएगा, बचेगा 8, क्या हो जाएगा, तो 8। y बराबर कितना, y बराबर कितना, तो 8 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 47 में कहता है कि किसी भी वितरण में 25 पद है,
और तो डैश पद माध्यक होगा यदि वितरण को घटते क्रम में सजाया जाए तो क्या होगा। देखिए अगर वितरण में 25 पद है ना, वितरण में अगर 25 पद है यानी n बराबर 47 नंबर कितने अच्छा से 47 नंबर, ठीक है 47 नंबर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। अगर एन हमें 25 है, ठीक है, एन हमारा कितना दे रखा है 25 दे रखा है, जो कि विषम संख्या है ना, ये तो हमारा विषम संख्या है। अगर विषम है तो इसलिए माध्यिका हमको निकाल लेना है ना, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1/2 यानी 25 प्लस 1/2 यानी कि 26/2 यानी कि 13वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13वां, है ना, 13वां पद हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 48 में कहता है कि यदि a गुना b बराबर 1 है ना, a गुना b बराबर 1, a प्लस b बराबर हमें दे रखा है cos थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा है ना इंटू सेक थीटा है, तो a बटे b बराबर क्या होगा। तो बताइए a बटे b बराबर क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर इस सिचुएशन में हमको ध्यान देना है तो a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है कितना कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा। ठीक, देखो कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन में a प्लस बी बराबर में दे रखा है कोसेक थीटा और इंटू में सेक थीटा, ये ना दे रखा है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब इसको एलसीएम कीजिए साइन स्क्वायर, इसको भगा देंगे 1 हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए इससे इससे भागा देंगे साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा, है ना, बचेगा क्या चीज कोस थीटा। देखिए अगर ये 1 है ना, 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। अगर ये 1 ही है, दोनों को गुणा करने के बाद 1 आता है, इसका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए a प्लस बी बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, है ना, साइन थीटा बटे में क्या चीज कोस थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे कोस थीटा, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा बटे कोस थीटा, है ना, टेन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए इस तरह आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, तो साइन थीटा अब बटे में कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये ना है साइन थीटा बराबर में हो जाता है कितना, ये हो जाता है टेन थीटा, अब इंटू में हो जाता है कोस थीटा, ये प्लस है, नहीं समझ में आया। देखिए इस तरह से किए, देखिए फिर से समझिए, कह रहा है a गुना बी बराबर 1 और a प्लस बी बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो बोल रहा है a बटे b का मान क्या होगा। सिंपल ध्यान देना है, a प्लस बी बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जब इसको चेंज करेंगे 1 बटे सेक थीटा 1 बटे कोसाइन थीटा बटे 1 बटे कोस थीटा बराबर, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 है नीचे में, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए a प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से कटा साइन, बच गया क्या चीज साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, इसलिए कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा कोट थीटा टेन थीटा प्लस
कोट थीटा, ए प्लस बी बराबर कितना, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, कोट थीटा। अब ए बी बराबर हमें दे रखा है 1, है ना, ए बी बराबर हमें दे रखा है, यहाँ देखिएगा ए बी बराबर हमें दे रखा है 1, ए बी बराबर 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि इसको हम टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बराबर हमारा हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब देखिए, इसलिए ए बटे बी बराबर हो जाएगा टेन थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा, कोट थीटा, है ना, ए बटे कोट थीटा। अब देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, अब इसको चेंज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो टेन थीटा अब बटे में 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं इसको, तो टेन थीटा नीचे में 10 भी तो टेन थीटा हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। जब 10 स्क्वायर थीटा हो ही गया तो मान हमारा निकल गया, है ना, मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। इसको फिर से समझिए, इसको देखिए फिर से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ए गुना बी बराबर 1 और ए प्लस बी बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो ए बटे बी बराबर क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए ए प्लस बी बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इस पे काम कीजिए। देखिए कोसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 के बदले, बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ए प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कट गया साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा, है ना, बटे में क्या होगा, साइन थीटा। अब ए प्लस बी बराबर हमारा यहाँ पर अगर इसको चेंज करेंगे तो टेन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। अब देखिए हमें ए बी बराबर 1 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब हमें देखिए ए का भाई मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, ए बटे बी बराबर टेन थीटा बटे कोट थीटा। अब देखिए मान हमारा ये भी हो सकता है, लेकिन इसको एक लाइन में लाना है, तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे 1 बटे टेन थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही तो हो जाएगा राइट आंसर, यही तो हो जाएगा राइट आंसर, है ना, यही तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा। अब चलते हैं 50 नंबर, ठीक है, 49 पहले देखते हैं, उसके बाद 50। देखिए 49 भी बहुत ही आसान है। देखिए 49 में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि cos 0 डिग्री, है ना, cos 0 डिग्री प्लस, है ना, cos 0 डिग्री प्लस रूट टू सेक, है ना, सेक 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 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 नहीं माइनस 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 में रखा है रूट थ्री टेन 30 डिग्री, ये ना बोल रहा है। देखिए इसका मान बैठाइए, कोस 0 डिग्री बराबर कितना, 0, है ना, कोस 0 डिग्री बराबर कितना, 0 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री बराबर 0, कोस 0 डिग्री बराबर 1। रीजन, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 90 डिग्री बराबर 1, इसलिए कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0 और कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1। प्लस में रूट 2 गुना सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान कितना, 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2, इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा क्या चीज, रूट 2 हो जाएगा, माइनस रूट तीन गुना टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे रूट 3। अब इसको हल कर दीजिए, 1 प्लस 2 माइनस 1, इससे खत्म, बच गया 2, ये ना हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा, है ना, कह रहा है 50 में कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में ट्रू, तो बताइए कि सेक अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान क्या होगा ना, बोल रहा है। जब यही बोल ये रहा है
है ना। जब यही बोल ही रहा है तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 2, है ना। कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 2, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं पहले, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। जब स्क्वायर करिएगा ना तो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 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 में हो जाएगा 2 इंटू सेक अल्फा इंटू कोस अल्फा बराबर में 4। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं सेक अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बराबर में 4। जब इसको 4 करेंगे तो सेक अल्फा प्लस में कोस अल्फा बराबर में हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी कि प्लस माइनस 2 हो जाएगा राइट आंसर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 51 नंबर, ठीक है। 51 नंबर में चलते हैं साइंस के अंतर्गत। 51 नंबर में कहता है कि हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है। देखिए मिट्टी, हरित खाद मिट्टी को, आपको मिट्टी को उर्वरक शक्ति बढ़ाना है तो आपको 2 चीज करिए, है ना। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए 2 चीज का यूज करिए। खेला करता हूँ, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, और एक होता है फॉस्फोरस, है ना। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फॉस्फोरस। 2 चीज जो होता है मायने रखता है, ठीक है, मिट्टी को उर्वरता बढ़ाने के लिए, और कोई नहीं। 52 में चलते हैं, 53 में चलते हैं, ठीक है। एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर तत्व 15, अगर परमाणु संख्या 15 है तो वह तत्व क्या हो जाएगा, ओ धातु हो जाएगा। अगर परमाणु संख्या, अगर परमाणु संख्या 15 है तो इससे पता हम कर सकते हैं कि वो जो धातु होगा, यानी तत्व जो होगा, तत्व जो हो जाएगा वो ओ धातु होगा। क्या हो जाएगा, तत्व जो हो जाएगा ओ धातु है। तत्व क्या है, ओ धातु है। 53 में चलते हैं, 53 में कहता है, 53 में कहता है, नहीं 54 में कहता है, 54 में कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। देखिए जल, कलिचूना, संगमरमर, हवा, हवा के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा कि हवा एक यौगिक नहीं है, या एक मिश्रण है, या क्या है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है, गैस का मिक्सचर है। 55 में चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसे जो है जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत हम साइकस का रखते हैं, है ना। साइकस जो है जीवित, जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत रखा जाता है, जीवित जीवाश्मों, है ना, याद रखिएगा। साइकस को जो है जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत रखा जाता है। 55 में चलता है, 55 में चलता है, 55 में कहता है, 55 ही तो था, 56 में, है ना, 56 में चलता है। 56 में कहता है कि गोल्जी उपकरण की कमी है। देखिए गोल्जी उपकरण की कमी, गोल्जी उपकरण की कमी है कि नील हरित शैवाल, है ना। गोल्जी का कमी, कमी जो है यह है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल,
ठीक है, 57 में चलते हैं। 57 में क्या कहता है, 57 में ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। देखिए पारिस्थितिकी का घटक नहीं है, वो जैविक कारक मनुष्य सब तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ही आते हैं। इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। 58 में चलते हैं। 58 में कहता है कि रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना ये किस पर यह जो है इस पर निर्भर करता है, रक्षक कोशिकाओं में पानी पर निर्भर करता है ना। ये जो हमारा स्टोमेटा है इसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो हमारा जो रक्षक कोशिकाएं है ना, रक्षक कोशिकाएं जो होती है इसमें रक्षक कोशिकाओं में जो पानी होता है उस पर निर्भर करता है। रक्षक कोशिकाओं में पानी पर निर्भर करता है ना, पानी पर। 59 में चलता है। देखिए 59 में क्या कहता है, 59 में कहता है कि मानव युग्मनज और मानव शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या। देखिए मानव युग्मनज का संख्या होता है 2 और हमारा जो शुक्राणु होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1। इसका जो रेशियो होगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1। उसी प्रकार से चलते हैं 60 नंबर में। 60 नंबर में कहता है कि इनमें से कौन सा जो है स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है। देखिए जो स्वतंत्र रूप से गिरेगा इसमें क्या होगा, निरंतरता होगी, गैर शून्य त्वरण होता है। चलते हैं 61 में। 61 में कहता है कि हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर क्या होगा, वो कुछ ही दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में क्या लगेगा, तैरने लगेगा, है ना। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे में क्या होता है, कुछ दूर तक ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे वहीं पर क्या करना, तैरने लगता है। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दुगना हो उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 38 होता है इसका, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो गुना कर दिया जाए तो भी बैरोमीटर में कितना सेंटीमीटर पे होगा, 38 सेंटीमीटर पर। कितना सेंटीमीटर पर, 38 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ठीक है। 38 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 38 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लीजिए इसको। 62 नंबर में, 62 नंबर में हो जाएगा आंसर 38 सेंटीमीटर, ठीक है। 63 में चलते हैं। 63 में कहता है कि ध्वनि जो है उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है, किसमें, स्टेथोस्कोप में, तुरहिया में, मेगाफोन में। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज स्टोर हो जाता है ना, ये स्टोर रहता है कुछ देरी तक। 64 में, 64 में कहता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। पानी भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। वायु ये भी प्राकृतिक संसाधन है। और बिजली जो है ये मानव निर्मित के अंदर आ पाएंगे। बिजली जो है मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं 65 में। 65 में क्या कहता है, 65 में कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए याद रखिएगा चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड हमारा सुंदरलाल बहुगुणा से इसके नेतृत्व है ना, मुख्य नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का मुख्य महत्व है हमारा वृक्ष को बचाना, है ना, वृक्ष को बचाना, यही हमारा क्या है, कर्तव्य है, उनका कर्तव्य था चिपको आंदोलन में, ठीक है। 66 में चलते हैं, 66 नहीं 67 में चलते हैं। 67 में चलते हैं। 67 में कहता है ना, 67 में चलते हैं। देखिए 67 में क्या कहता है, 67 में कहता है कि कक्ष और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकसित की संभावना है। कक्ष और खंभात की खाड़ी में, कक्ष और
खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में, है ना, खंभात की खाड़ी में अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ समय के बाद ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है, ज्वारीय ऊर्जा जो है उत्पन्न हो सकता है ना। 68 में चलता है, देखिए 68 में कहता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर चालक में अगर ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध जो होगा घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालक में अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। 69 में डायनमो में, डायनमो में क्या होता है, देखिए डायनमो, डायनमो के बारे में बात कर रहे हैं ना, डायनमो। देखिए डायनमो, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डायनमो का काम होता है कि जो घूर रहा है, घूरने के बाद उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, यानी यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करना, विद्युत में चेंज कर देना। यांत्रिक को विद्युत में चेंज करना क्या कहलाता है, डायनमो कहलाता है। 70 में, है ना, 70 जैसे जनरेटर है, जनरेटर के अंदर आप डायनमो लगा दीजिए तो वहां पे मैकेनिज्म क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा बना रहा है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है डायनमो के अंतर्गत जाने के बाद, जो यांत्रिक ऊर्जा जब होता है तो उससे विद्युत निकलता है ना, तो उससे क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा बन गया। 70 में चलते हैं। 70 में कहता है कि रेटिना जो होता है प्रकाश को परिवर्तित करती है, किस तरह से। रेटिना जो है, हमारा जो आँख है, आँख के अंतर्गत जो रेटिना है, ये जो लाइट है ना, लाइट को, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह से, है ना, विद्युत सिग्नल, है ना, सिग्नल के तरह से क्या करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है ना, सिग्नल से परिवर्तन करता है। 71 में चलते हैं। 71 में देखिए क्या कर रहा है, सामाजिक अध्ययन है। हिटलर जो है किसका प्रवर्तक था, हिटलर, हिटलर के बारे में आप जानते हैं कि हिटलर जो था नाजीवाद था, हिटलर जो था वो नाजीवाद था, नाजीवाद था, हिटलर जो था नाजीवाद था। इनमें से कौन जो है वाणिज्यिक कृषि नहीं है। अगर आपको बोल देगा कि वाणिज्यिक कृषि के बारे में, तो आप बोलिएगा कि जो कार्बनिक खेती होता है ना, कार्बनिक, कार्बनिक जो होते हैं, कार्बनिक जो खेती किए जाते हैं वो वाणिज्यिक नहीं होता, है ना, वाणिज्य नहीं है, वाणिज्य कृषि नहीं है, ठीक है। 73 में, ठीक है, 73 में कहता है कि बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा डैश साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसे 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा गया। तो बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा तुर्क था, जो कि 1871 में, है ना, 1871 के समय के बाद इसमें राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत दिखा था, है ना। 74 में चलते हैं। 74 में कहता है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, है ना, इंडियन एसोसिएशन। 74 में देखिए कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, है ना, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। देखिए स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस।
तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में 1764 में हुआ था, ठीक है, 1764 में हुआ था। रबड़ जो है किस प्रकार का वनस्पति की श्रेणी में आएगा, रबड़ के बारे में बात कर रहा है ना। रबड़ जो है किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, तो ये आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय, है ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि धुएं और कोहरे को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। देखिए, धुआं और कोहरा को मिला दीजिए, आपका धुंध पर्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुंध, आपको धुंध मिल जाएगा, है ना, धुंध मिल जाएगा। 77 में चलते हैं 78 में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर दालों का उत्पादन हमारा महाराष्ट्र करता है। कौन करता है, तो महाराष्ट्र करता है इंडिया में, महाराष्ट्र यानी मुंबई, है ना, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर इंडिया में। 79 में चलते हैं। 79 में क्या कहता है, 79 में कहता है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया गया। बालाघाट खानों में कॉपर का खनन किया गया है, कॉपर का, बालाघाट के अंतर्गत कॉपर का क्या किया गया था, खनिज का खनन किया गया था, खोदा गया था। 80 में चलते हैं। 80 में क्या कहता है कि टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक है जो कि हिमालय यू की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकलता जाता है। इसका उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है, या किस प्रकार के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। देखिए, टेक्सोल का नाम सुनिए, जहां पर भी टेक्सोल का नाम सुनिए तुरंत मारिए कैंसर। क्या चीज, तो कैंसर। टेक्सोल का नाम सुनिए और कैंसर मारिए, क्योंकि कैंसर का जो उपाय इससे काम होता है। परमाणु ऊर्जा एक क्या है, परमाणु ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है ना। परमाणु ऊर्जा जो है वो एक गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, मतलब इसको भी हम प्राप्त इजिली नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद, है ना। इसको भी प्राप्त हम नहीं कर सकते जल्दी एक बार यूज करने के बाद। 82 में चलते। 82 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। देखिए, सार्वजनिक के अंतर्गत कौन आएगा, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, है ना, सार्वजनिक में आएगा। 82 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग। यह जो कारखाना है यह सार्वजनिक है। क्या है, सार्वजनिक, मतलब कि सरकार की है। 83 में चलते हैं। 83 में कहता है कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है हमारा जंगलों से आच्छादित है, यानी घिरा हुआ है। मात्र 7%। कितना, 7%, याद रखिएगा। 84 में चलते हैं। 84 में कहता है कि चिली जो है किस महाद्वीप में स्थित है। चिली का नाम सुनिए और दक्षिण अफ्रीका मारिए। दक्षिण अफ्रीका, चिली का नाम सुनिए और दक्षिण अफ्रीका को मारिए। 85 में चलते हैं। 85 में कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के अंतर्गत किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया है। किससे लिया है,
तो रूस से लिया है। 86 में चलते हैं। 86 में कहता है कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जी। इनमें से कौन जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? विविधता में एकता करता है, सर्वधर्म समभाव करता है, विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये नहीं सूट करता। 88 में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी 88 में भारतीय जनता पार्टी, इसका मुख्य उद्देश्य है आधुनिकता। आधुनिकता, इसको हम कहते हैं मॉडर्निटी। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी। 89 में चलते हैं। 89 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है, इसका प्रभाव जो है समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है? बिल्कुल सही। 90 में कहता है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? देखिए, लोकतंत्र की चुनौती आतंकवाद भी हो सकता है। देखिए, आतंकवाद भी हो सकता है, जातिवाद भी हो सकता है ना, जातिवाद भी हो सकता है, परिवारवाद भी हो सकता है ना। चुनौती, ये चुनौती है हमारे लोकतंत्र के लिए। जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, सब के सब क्या है? चुनौती है। अब चलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब इंग्लिश में चलते हैं। 20 क्वेश्चन ये है, उसके बाद ये खेला खत्म। अब चलेंगे किस में? फिर धीरे धीरे चलेंगे 7 में। 6/6/2023, है ना। 6/6/2023 में जाएंगे। और 6/6/2023 में जाने के बाद 7/6/23 में जाएंगे। इसी प्रकार से क्या होना है? आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। सारा का सारा क्या करना है? रिवीजन कर लेना, है ना। तो 6/6/2023 तक जाएंगे, है ना। 6/6/2023 तक जाएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें मात्र एक ही मतलब उसको करना है। एक करने के बाद फायदा है, एक ही करने के बाद क्या है? फायदा है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलते हैं 20 क्वेश्चन और करते हैं इसमें, पहले उसके बाद कुछ हुआ। उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। इंग्लिश का है, तुरंत खत्म हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कुछ नहीं है, इंग्लिश तो पढ़ने में मजा आ जाएगा। उसको पहले इंक भर लेते हैं भाई साहब, इंक नहीं तो पढ़ने में मजा नहीं है ना। सब चीज में इंक जरूरी है भाई साहब। भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं। देखिए क्या करा है 91 में, कह रहा है कि विच टेंस इज यूज्ड टू, है ना, विच टेंस इज यूज्ड टू show the completion of an action by a certain time in the future। कौन सा टेंस जो है वो हमें एक्शन का एक सर्टेन टाइम फ्यूचर में बताता है, फ्यूचर में बताता है। तो 91 का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये हमें सर्टेन टाइम बताता है, ठीक है। सर्टेन टाइम हमें बताता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस 91 में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें सर्टेन टाइम बताता है। क्या बताता है? सर्टेन टाइम। ओके, 92 में चलता है। 92 में कहता है डैश आई डैश, है ना, आई डैश लैंड, है ना, आई डैश लैंड, लैंड आई डैश यू, अच्छा, डैश यू, यू माई लास्ट, है ना, माई लास्ट लास्ट ईयर बुक्स, लास्ट ईयर्स बुक,
ना, ईयर्स बुक। इसमें ऑप्शन में रखा है हैड लैंड, ये समझ नहीं, सेल लैंड, लैंड्स, लैंडिंग, है ना। 92, 92 का राइट आंसर क्या होगा? 92 का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेल लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल लैंड। ओके, 93 में चलते हैं। 93 में कहता है कि आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, सी टोल्ड, सी टोल्ड आई लव chocolates, chocolates after dinner, after dinner, है ना। इसका क्या होगा? इसमें कह सकते हैं कि सी टोल्ड डैट, आई है तो जगह सी, लव है, लव्ड चॉकलेट, चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, यही होगा। 94 में चलते हैं। तो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से सी लेफ्ट हो जाएगा, है ना, सी लेफ्ट हो जाएगा। 94 में नंदी सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, नंदी, है ना, नंदी सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ये ना बोल रहा है। देखिए इसमें क्या होगा? नंदी, है ना, नंदी टोल्ड दैट आई यानी कि सी, नंदी ही भी हो सकता है ना, ही। अगर हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट यूज होगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट यूज होगा, यानी हैड बीन होगा। क्या होगा? हैड बीन। 94 का बी, 94 का बी, यानी हैड बीन होगा। क्या हो जाएगा? तो हैड बीन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा, है ना, हैड बीन हो जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस में दे दे, पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या चीज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर वाज प्लेइंग है तो यहाँ हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। 95 में चलते हैं। 95 में कहता है कि ननफनाइट को चुनिए। देखिए क्वेश्चन कहता है दी रेन, है ना, दी रेन केम pouring down in torrents, देखिए इसमें कहेगा कि आपको नन फ्लाइट चुनना, क्या करना है? नन फ्लाइट चुनना है। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारा यही है, पोरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोरिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही, पोरिंग। क्वेश्चन नंबर 96 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है नन फ्लाइट चुनिए। देखिए कह रहा है ही इज ए मैन, ओके, he is a man to be admired, है ना, to be admired। तो यहाँ पे जो ये admired जो है ना, admired जो है ये वाला, ये हो जाएगा नन फाइनाइट। क्या हो जाएगा? नन फाइनाइट। 97 में चलते हैं। 97 में कहता है कि आई एम टू डू इट,
इसका क्या चेंज होगा? इसका चेंज होगा इट इज टू बी डन बाय मी, है ना, मिला लो, इट इज टू बी डन बाय मी, यही हो जाएगा। 98 में चलते हैं। 98 में कहता है ना, 98 में कहता है कि dash is are considered part of grammar and often have well established rule for how to use it them. पंचुएशन मार्क्स 98 में क्या हो जाएगा? पंचुएशन मार्क्स, है ना, इज लगेगा, आर लगेगा, इस प्रकार से, है ना, इज लगेगा, आर लगेगा। तो हाउ टू यूज इट या देम कैसे कर सकते हैं? तो ये पंचुएशन मार्क्स हो जाएगा, है ना। पंचुएशन मार्क्स के बदले अगर इस तरह से रहे, इज रहे, इट रहे, दे रहे, है ना, दे रहे, या फिर हैज रहे, या हैव रहे, या फिर इज दे दे, या फिर आर दे दे, इस तरह से अगर बोल देगा ना, इस तरह से दे देगा, तो कहेगा क्या चीज़ होगा? ये स्लो होगा, सॉन्ग होगा, पंचुएशन मार्क्स ही होंगे, ठीक है, पंचुएशन मार्क्स ही हो जाएंगे। 99 में कहता है कि when we join two or more word to form a compound noun or adjective, so then we use hyphen। देखिए, जब हमें वर्ड को या फिर कोई कंपाउंड नाउन या एडजेक्टिव को अलग करना हो, है ना, नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग करना हो, तो उसमें हम हाइफन यूज कर सकते हैं, है ना। हाइफन का जब यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है ना, जैसे इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना, अलग अलग हो जाएगा। 99 जैसे देखिए यहाँ पे पासर बाय, देखिए कैसे पासर हो गया, ये वाला हो गया हाइफन बाय, तो दोनों को अलग अलग कर दिया अभी, और अर्थ भी निकल गया अलग अलग, समझ में भी आ गया, है ना। उसी प्रकार से 100 नंबर में करता है। 100 नंबर में चलते हैं। कार्य की कर्ड्स, है ना, कर्ड्स सेल्स डैश रेस 20 हाइफन ए लीटर। 100 नंबर ध्यान दीजिए, 100 नंबर में कह रहा है कि कर्ड्स सेल, है ना, कर्ड के अंदर कैसे लगता है? सेल्स डैश रेस 20 ए लीटर। इसमें हम क्या यूज करें? देखिए, सेल्स के बाद हमेशा एट लगना चाहिए या ऑफ लगना, कर्ड सेल्स ऑफ रेस 20 100 एट ही लगेगा, है ना। कट्स को मतलब बेचा जाता है 20 रुपया में, है ना। सेल्स के बाद एट लगाइएगा, वो भी रुपीज के पास, है ना, रेस 10 हो या कुछ भी हो, है ना। इस तरह में क्या होता है? एट ही लगता है। क्या लगता है? एट ही लगता है। 101 में चलते हैं। 101 में कहता है कि देयर इज ए ब्रिज, है ना, देयर इज ए ब्रिज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, डैश द रिवर। तो इसमें होगा एक्रॉस द रिवर। क्या हो जाएगा? एक्रॉस द रिवर। 101 में 101 में क्या होगा? एक्रॉस। जब नदी वगैरह की बात हो तो हमेशा एक्रॉस यूज करिएगा, है ना। नदी, तालाब या कुछ भी पार करना हो, है ना, तो उसका क्या करेंगे? जो ब्रिज है वो नदी के पार है, तो इसमें एक्रॉस यूज करेंगे। 102 में चलते हैं। 102 में चलेंगे। 102 में कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर। करेक्ट डैश द बेड, डैश द बेड, है ना, डैश द बेड whether we went sailing
सेलिंग मतलब नाव को चलाने चले आए है ना, मौसम खराब होने के बाद भी। However, the bad weather we went sailing. In spite of, because the bad weather we went है ना, 102 में in spite of है ना, 102 में in spite of, in spite of का मतलब होता है के बावजूद। यहाँ पे क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है के बावजूद। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, या फिर आशा के विपरीत कुछ घटित होने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। चलते हैं 103 में। 103 में कहता है कि कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन ए सिंपल सेंटेंस में। आई रीड द बुक, आई रीड द बुक, I returned it to the library. I returned it to the library. इसको एक सेंटेंस में जोड़िएगा। कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। हैविंग रीड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। When I read the book, I return it to the library. I read the book and I return it to the book. तो इसमें हमको लगता है बी नंबर सही होगा, है ना। 103 का बी नंबर सही होगा। Having read the book, है ना, इसको चेंज कर सकते हैं एक सेंटेंस में। Having read the book, है ना, read the book, I returned it to the library. I returned it to the library, ठीक है। इस प्रकार से I read the book, I returned it to the library। तो यहाँ पे having लगाइएगा, है ना। Having read the book, I returned it to the library, ठीक है। 104 में, 104 में चलते। 104 में कहता है कि crocodile tears, crocodile tears, क्रोकोडाइल टीयर्स। देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बनावटी आंसू। क्या होता है, बनावटी आंसू, बनावटी आंसू, बनावटी आंसू। क्रोकोडाइल मतलब होता है बनावटी आंसू, यानी वीपिंग पर्सनैलिटी, एशोइंग न्यूज, ए सैड मोमेंट, प्रिटेंडिंग टू द सैम पैथिक। तो हो जाएगा डी नंबर। 104 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। प्रिटेंडिंग, है ना, मतलब प्रिटेंडिंग जानबूझकर, है ना, सहानुभूति होना। सिंपैथेटिक, है ना, सहानुभूति होना जानबूझकर, है ना, बनावटी आंसू। 105 में बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, है ना, अनियमित रूप से, इररेगुलरली, इररेगुलरली। चलते हैं 106 में। 106 में कहता है कि गो आफ्टर, गो आफ्टर का अर्थ क्या होता है। तो गो आफ्टर का मतलब होता है, गो आफ्टर का मतलब होता है ना, गो आफ्टर का मतलब होता है कि किसी के पीछे जाना, है ना, किसी के पीछे जाना, किसी के पीछे जाना, है ना, किसी के पीछे जाना। और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे टू फॉलो, है ना, फॉलो करना, टू फॉलो, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, टू फॉलो। गो आफ्टर मतलब पहले मैं जाऊंगा उसके बाद तुम आना। गो आफ्टर यानी तुम पहले मैं जाऊंगा उसके बाद तुम आना, यानी कि किसी का पीछे जाना, मेरे पीछे आओ तुम, फॉलो करो मुझे, फॉलो मी, है ना, कौन फॉलो मी कहता है ना, कौन फॉलो मी। उसी प्रकार से 107 में कहता है
कि यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन डेट, देखिए क्या कर रहा है, यू विल गेट द जॉब 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 ऑन द कंडीशन कंडीशन डेट, है ना, डेट यू डैश, है ना, यू डैश हार्ड, यू डैश हार्ड। देखिए यहाँ पे विल लगा है, अगर यहाँ पे विल लगा है तो विल लगा के मतलब है कि यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन सा है? 107 107 प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्क लगा हुआ है ना, वर्क हो जाएगा। यहाँ पे यू है तो वर्क हो जाएगा, है ना, वर्क हो जाएगा। अब 108 में चलते हैं। 108 में कहता है, 108 में कहता है, 108 में कहता है कि द प्लान विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट रनवे डैश फ्री। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हमेशा क्या लगाएंगे? रनवे फ्री। तो रनवे विल टेक ऑफ लगा हुआ है ना, रनवे जो है विल लगा हुआ, विल टेक ऑफ तो द रेलवे डैश फ्री। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो विल नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, यहाँ पे इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। उसी प्रकार से चलते हैं 109 में। 109 में कहता है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए रहेगा नंबर में, ए नंबर ऑफ रहेगा तो ये हमेशा प्लूरल होता है, यानी हैव लगेगा। अगर द नंबर रहेगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार से ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, यहाँ पे हैव होगा। 109 का क्या हो जाएगा? 109 का बी हो जाएगा, हैव। 110 में कहता है ए लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क में हमेशा इज लगेगा। 110 का इज लगेगा, ए लॉट ऑफ मिल्क, है ना, ए लॉट ऑफ मिल्क। क्या क्या इसके बाद क्या लगाइएगा? तो इज लगाइएगा। क्या लगाइएगा? इज लगाइएगा। खेला खत्म। अब चलेंगे किसमें? छो 2023 वाला में। तो ये हो गया हमारा एक वीडियो। उसके बाद से अब हम छो 2023 में जाएंगे। उसमें पहले अंग्रेजी है, इसमें 150 क्वेश्चन होगा सर, 150 क्वेश्चन है। इसमें भी 120 ही है, इसमें भी 120 ही है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश है, सेम नहीं है, में कोई दिक्कत नहीं, है ना, सेम नहीं है, में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार बचे हैं इसका मतलब, है ना। छो टेस्ट खत्म में कर ये देंगे, 7 छो टेस्ट खत्म में कर देंगे, बचेगा क्या? कुछ नहीं। देखिए इसमें देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 1 4 24 खत्म, 2 4 24 खत्म, 3 4 24 खत्म, 5 4 24 खत्म, 6 4 24 खत्म, 6 23 बचा हुआ है, 7 छो बचा हुआ, 8 छो बचा हुआ, 9 छो बचा हुआ, 10 छो बचा हुआ, 14 9 22, 15 9 22, इस तरह से है ना, इस तरह से है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक को बहुत है भाई साहब, एक बहुत है। नहीं तो प्रयास करेंगे एक और पढ़ लेंगे इसको, है ना, कुछ देरी में देखते हैं।